और दोस्तों, मेरा नाम प्रणय जायसवाल है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आज हमारा मैं आपको बताऊंगा कि लेदर फुटवेयर और फैशन एक्सेसरीज एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाए। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि लेदर के बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप लेदर का बिजनेस करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट करके उसको कैसे कमा सकते हैं 30 से। ये इस लेदर के बिजनेस में 20% से लेकर 40-45% तक का मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ये चेंज होता रहता है और लेदर के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है वो ऑल टाइम बनी रहती है। लेदर के जूते हमेशा पहने जाते हैं, हर मौसम में पहने जाते हैं। बाकी ठंड के मौसम में लेदर जैकेट्स और बाकी जो एसेसरीज हैं, बेल्ट बेल्ट की डिमांड हमेशा हर दिन होती है। हम डेली यूज की चीज होती है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि लेदर का बिजनेस कैसे किया जाता है। पर बिफोर मैं स्टार्ट करूँ ये वीडियो, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उन लोगों के लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मुझसे पर्सनल कॉल करके, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ मांगे, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार होता है कि मैं सबके मेल के जवाब एक साथ नहीं दे पाता, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उन्हें देता हूँ। तो आप किसी ने मुझसे पूछा था लेदर बिजनेस के बारे में, तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेदर फुटवेयर फैशन एसेसरीज का एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें। लेदर गुड्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की भारत में असीम संभावनाएं हैं। देखिए, भारत दुनिया में जूते और चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय चमड़ा उद्योग एक रोजगार का गहन क्षेत्र है जो लगभग 45 लाख लोगों को नौकरी देता है। भारत चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया में हार्नेस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में जूते, चमड़े और चमड़े के उत्पाद के प्रमुख उत्पादन केंद्र चेन्नई, अंबूर, रानीपेट, वियनवादी, वेल्लोर, वर्नापट्टनम, चित्री, डिडगुल, इरोड, कोलकाता, कानपुर, आगरा, नोएडा, सहारनपुर, मुंबई, जालंधर, बैंगलोर, तेलंगाना, हैदराबाद, अंबाला, गुड़गांव, पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद, दिल्ली, देवास, कोझिकोड और एर्नाकुलम, कोचिन, जयपुर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में है। और जैसे विंटर सीजन आता है, देश और विदेश में निरंतर जो जैकेट्स, जीन्स और ड्रेसेस, लेदर फुटवेयर की डिमांड बढ़ती जाती है। और इस बिजनेस में आप है ना, रिटेल में, होलसेल में, ई कॉमर्स, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ई कॉमर्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, पूरे देश में सेल करता कि पूरे देश में सेल कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और ये बिजनेस जो है ये 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है। और कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाए, फुटवेयर के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो उसी के पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बिजनेस को किया जाता है। लेदर बिजनेस में एक अच्छा मौका है जो नए नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिजनेस में आना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो लेदर बिजनेस के लिए आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देती है। मुद्रा लोन में भी आप अप्लाई करके लेदर बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं और सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है। गवर्नमेंट का अपना खुद का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो लेदर डिपार्टमेंट है और उसके अंतर्गत आप लोन अप्लाई करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देके जो मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा आगे की स्लाइड्स में। और लेदर बिजनेस में देखिए बहुत बहुत अच्छा मौका है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ठंड में देश और विदेश में लेदर जैकेट, जीन्स, ड्रेसेस और लेदर फुटवेयर की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। और भारत के जो लेदर फुटवेयर वो ज़्यादातर जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, हांगकांग, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, चीन, वियतनाम, बेल्जियम, इनके मार्केट में भारत के लेदर की बहुत डिमांड होती है। और भारत का जो लगभग 75% का जो एक्सपोर्ट है वो इन 12 देशों में ही होता है। और लेदर बिजनेस में आपको रिटेल में प्रॉफिट मार्जिन 20 से 35% तक मिलता है, जो कि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप उस पर बना के रखना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप उस प्रोडक्ट पे चाहते हैं। तो उस हिसाब से ये बिजनेस किया जाता है, उस हिसाब से उस बिजनेस की प्लानिंग की जाती है और उस बिजनेस को रन किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो रॉ मटेरियल है वो इजीली मिल जाता है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आप अगर लोकल मार्केट से भी अगर लेदर खरीद के अगर अपना खुद का एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक जूता बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, तो उसे इजीली डाल सकते हैं। लेदर आसानी से मिल जाता है, कोई बड़ा उसको ढूंढने की कोई विशेष कोई उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लेदर के बिजनेस को कैसे शुरू करें, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज होती, क्या किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस बिजनेस में। लेदर मैन्युफैक्चरिंग का, लेदर फुटवेयर या लेदर फैशन एसेसरीज का बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन चरणों का आप पालन करें। चरणों का पालन मीन्स स्टेप को फॉलो करना कि उसको क्या किस स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको शुरू करना है। पहली चीज तो आप अपने बिजनेस का एक बिजनेस प्लान बनाइए कि लेदर का बिजनेस किस सेगमेंट में जाके आपको बिजनेस करना है। और जब ये आपको पता चल जाए कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आप जूते बनाना चाहते हैं, जैकेट बनाना चाहते हैं, बेल्ट बनाना चाहते हैं, पर्स बनाना चाहते हैं, लेडीज पर्स बनाना चाहते हैं, और मोबाइल कवर जो आजकल लेदर के आते हैं वो बनाना चाहते हैं, की चेन बनाना चाहते हैं, पहले आप डिसाइड करें कि आप एक्चुअल में बनाना क्या चाहते हैं जो आपको इजीली आप बेच सकें। सबसे पहले उस चीज़ को फोकस करें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपकी लागत क्या है, क्या लागत आपकी शामिल है, पहले लोकल मार्केट में जाके लेदर का भाव पता करें, अपने रिसर्च करें थोड़ा सा मार्केट में जाके कि कहाँ लेदर कैसा मिलता है, क्या कारीगर मिलते हैं। या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर बिजनेस आप लेदर का अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करना चाहते हैं, रिटेल में करना चाहते हो, तो पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत सस्ती पड़ती है। लोग 800-800 रुपये का वहाँ से खरीद के लाते हैं और 4-4 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। कलकत्ता के आसपास काफ़ी कारीगर मिलते हैं और वहाँ पे भी अच्छा लेदर आता है। वहाँ का जो लेदर आता है काफ़ी अच्छा आता है। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको मैं बताऊं कि अगर आप कलकत्ता जाके अगर कोई भी आर्टिकल खरीद के लाएंगे तो और उसको वहाँ पे सस्ता मिलता है, और उसको लाके आप अपने लोकल मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और यदि आप तीसरा स्टेप ये है कि आप खुद अगर बनाना चाहते हैं, लेदर खुद लाके अगर मशीन पे लेदर की बैग्स और पर्स बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या बनाना चाहते हैं। इसमें देखिए जो लेदर के जो कारीगर हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर कारीगर काफ़ी अच्छे होते हैं जो इस काम को अच्छे से करते हैं। और तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि यदि आपके पास कोई पश्चिम बंगाल का कोई कारीगर है जो लेदर के को की कारीगरी जानता हो, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और चौथा जो आपका लास्ट स्टेज है ये लेदर बिजनेस में शुरू करने के लिए, कि आप अपना प्रॉफिट कितना रखना चाहते हैं। देखिए लेदर के बिजनेस में क्या होता है कि 20% से लेकर 35 से 40% तक का मार्जिन होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपना कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा किस प्रोडक्ट पे आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन को देख के आप अपने प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे आप किन ग्राहकों से आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर फॉरेन में आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होता है, क्योंकि देखिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे तो आप कम प्रॉफिट में भी बेच देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉरेन में अगर आप जो घाटा यहाँ आपको जो आप प्रॉफिट में जो घाटा आपको हुआ, जो मुनाफे में जो घाटा हुआ है, उस घाटे को पूरा करने के लिए आप एक्सपोर्ट करिए और आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह आप लेदर का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने लेदर बिजनेस के लिए लोन की भारत सरकार की जो एमएसएमई की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। मुझे मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बिजनेस प्लान नहीं है। तो मैंने उसके लिए रिसर्च करके एमएसएमई की बिजनेस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट में यहाँ पे डालने की कोशिश की। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एमएसएमई की बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको एक्चुअल इसमें मैंने जो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस पूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अंदर है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं उस बारे में। ये एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल है आर्टिकल लेदर गुड्स की। इसका प्रोडक्ट कोड है NIC 20049121911122।
और क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसके। और ये इंडस्ट्रियल स्टेट निहाली आगरा ने बनाई है ये रिपोर्ट। उनका ईमेल आईडी भी मेंशन है यहाँ पे। ये उनकी रिपोर्ट है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किन किन मशीनरी की ज़्यादातर आवश्यकताएं होती है वो इस बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है। तो देखिए इसमें बॉल प्रेस है, स्विंग मशीन है, सिलेंडर बेड स्विंग मशीन है, बोर्ड कटिंग मशीन है, ग्रिंजिंग मशीन है, स्क्रीनिंग मशीन है, मिनी कंप्रेसर है, जिन ब्लॉक फॉर डिजाइंस, एम्बॉसिंग, वुडन वेट फॉर फिनिशिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। इसमें ये सारी रिपोर्ट है, ये आप देख लीजिए और इस हिसाब से इसके जो मार्केट प्राइस है वो आप पता कीजिए। ये बेसिक जो एक, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना चाहते हैं किसी भी लेदर प्रोडक्ट को बनाने की, चाहे आप जूते बनाएं, चप्पल बनाएं, बैग बनाएं, पर्स बनाएं, जैकेट बनाएं, उन सबको बनाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कितना करना चाहते हैं, कितना आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है। एक रॉ मटेरियल का एस्टिमेट है। शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए 250 शॉपिंग बैग्स अगर आप एक महीने में बनाते हो तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको पड़ेगा, देखिए पहले शॉपिंग बैग बनाने के लिए आपको लेदर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको 1000 स्क्वायर फीट लगेगा। इसमें पेपर बोर्ड आपको 10 किलो लगेगा। लीनिंग क्लोथ जो उसके जो अंदर जो कपड़ा लगता है, लेलिन का जो कपड़ा होता है वो लगता है, वो 125 मीटर के आसपास लगेगा। और इसी तरह लेडीज वैनिटी बैग अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको कितना लेदर लगेगा, इसमें आपको 500 पीस बनाने के लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट लेदर लगेगा। सिल्क लीनिंग क्लोथ, जो सिल्क का जो कपड़ा आता है वो कपड़ा आपको लगना इतना 150 मीटर लगेगा। उसी तरह जेंट्स वॉल्ट अगर आप पर्स बनाते हो, जो मेंस के जो पुरुषों के जो पर्स है वो अगर आप बनाते हैं तो उसको बनाने में आपको 150 स्क्वायर फीट का लेदर लगेगा। और जो कपड़ा जो उसके अंदर लगता है वो आपको करीबन 50 मीटर के करीब लगेगा। उसी तरह लेदर पर्स में आपको जो है लेदर 1500 स्क्वायर फीट लगेगा और सिल्क क्लोथ लगेगा, वो 50 मीटर के करीब लगेगा। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ें आपको इतने अ, अ, जितने आर्टिकल आपको बनाने हैं उतने आर्टिकल बनाने के लिए आपको लगभग लगभग एक एस्टिमेट है कि इतना सामान आपको लगेगा। अब उसी तरह ज्वेलरी केस में आपको वो जो ज्वेलरी रखने के जो केस आते हैं उसमें अगर आपको वो अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 250 स्क्वायर मीटर का जो लेदर लगेगा वो 250 स्क्वायर फीट लगेगा और 50 मीटर का कपड़ा लगेगा सिल्क का। तो एक टर्नओवर अगर आप लगाते हो, एक टर्नओवर ईयरली टर्नओवर अगर आप देखो तो अगर आप एक साल में 300 तीन हजार शॉपिंग बैग्स बनाते हैं और 600 रुपये में बेचते हैं तो आपको एस्टिमेट जो है ये प्रॉफिट इतना होगा। ये आप प्राइस, इसकी क्वांटिटी आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वो आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना, आपकी डिमांड है, आपकी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। इसको अगर आप कम भी बनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भले ही आप आर्टिकल कम बनाएं लेकिन अच्छा प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आप ब्रांड बना लेंगे। और क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट अगर सस्ते में बेचेंगे तो काफ़ी वो आपके बिजनेस को बेनिफिट होगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देंगे। अ, मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैंने ज़रूर ये चमड़े के एक्सपोर्ट बिजनेस पे वीडियो बनाया, पर मैं कहीं से कहीं तक गो हत्या को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं एक हिंदू हूँ तो मेरा ये मानना है, मैं सरकार से विनती करता हूँ कि गाय हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। इसलिए सरकार गो हत्या के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए और इसको रोके। और हर हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम अपने ही देश में अभी तक गाय को राष्ट्रीय राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर सके, राष्ट्रीय पशु उसको घोषित नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस मुहिम में शामिल हो और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाएं। हम सभी मिलकर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम हिंदू होके गौ हत्या को नहीं रोक पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम सब हिंदू धर्म से आते हैं और हिंदू धर्म में हम सब जानते हैं कि गाय कितनी पूजनीय होती है। तो मैं कहीं से कहीं तक गौ हत्या का सपोर्ट नहीं करता, मैं गौ हत्या की घोर निंदा करता हूँ और ये बंद होना चाहिए हमारे देश में।
तो थैंक यू दोस्तों। आज मैंने ये आपके सामने वीडियो शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये अगर आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे आपको और अच्छे वीडियो में आपको बना सकूं और इस तरह के टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी चाहें तो इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर सकता हूँ, इस पूरे टोटल वीडियो की पीडीएफ फाइल में शेयर कर सकता हूँ। और आप बस मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।